हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग अपना रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रीजनिंग में हम लोग सीरीज चैप्टर देख रहे थे, मैंने इसमें 2 क्लास पढ़ा दिया था। 2 क्लास के बाद ये तीसरा क्लास है सीरीज का। तो सीरीज में मैंने ये सब बता दिया था, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो एक बार देख लें इन्हें। जैसे यहाँ पे यक्स का मान 1 2 3 मैंने माना है, तो यक्स स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद आप लोग एक्स स्क्वायर -1 निकाल लीजिएगा, एक्स स्क्वायर +1 कर लीजिएगा, एक्स क्यूब। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मुझे पैटर्न पता रहेगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, पूरा डिटेल से मैंने उसमें पढ़ाया हुआ हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा इसके पहले वाला। तो एक्स क्यूब -1 निकाल लीजिएगा, एक्स क्यूब +1 निकाल लीजिएगा। इसमें सम, विषम, भाज्य और अभाज्य मैंने संख्या बताया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में मैंने ये सब बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने रूल यहाँ पे लिखा था कि सम संख्या हो या विषम संख्या का वर्ग या घन हुआ हो, या फिर वर्ग या घन करके कुछ उसमें जोड़ा या घटाया गया हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा रूल देखिए, संख्या में 1 2 3 का गुणा हुआ हो या गुणा करके कुछ जोड़ा या घटाया गया हो। अभी जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा तो स्पीड वहाँ से मेरा कम हो जाएगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने 1 2 यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ सब। आगे आइए, देखिए लिखा है, कभी कभी प्रश्न में मैं पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़कर इस प्रकार आगे करते हुए हम आंसर देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 10। तो 7 10 कितना होगा? 17। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 7 है प्लस 10 है, तो ये मिलके 17 हो जाएगा। लाना कितना है? 18। तो इसमें +1 मैंने किया। तो जब मैं इसमें +1 किया हूँ तो आगे पैटर्न क्या बनेगा कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़िए, जोड़ने के बाद +1 कीजिए। जैसे देखिए 8, मतलब यहाँ यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 18, तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो 28 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 29। उसके बाद 18 और 29, देखिए यहाँ पे 18 और 29 का योग कितना हो रहा है? 48। अरे सॉरी, 47 होगा। और +1 करने पे कितना हो जाएगा? 48। तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? 48। ठीक, देखिए रूल आगे दिया लिखा हूँ कि अंतर करके 2 संख्याओं का आंसर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टेप तक में ही आपको सीरीज क्या बन रहा है समझ में आने लगता है। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके किया हुआ हूँ, एग्जांपल को देख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन में और डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन आ गया है, अब आराम से करते हैं इसको। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3 है, 6 है, फिर उसके बाद 9 है, 15 है, 24 है और फिर 39 है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए तो ये क्या है, अभी मैंने इसके पहले एक रूल बताया था कि पहली और दूसरी संख्या को देख लीजिएगा, अगर जोड़ने पे तीसरी संख्या मिल रहा है तो फिर उसी नियम से कीजिएगा। इन दोनों को जोड़ने पे देखिए 9 मिल रहा है, 6 3 9। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 9 6, देखिए 9 और ये 6 मिलके कितना हो रहा है? 15। और 15 और 9 मिलके कितना हो रहा है? 24। ठीक है, तो मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ के आंसर, तो 3 और 6 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 9 24 हो गया, और 15 24 5 4 9 3, हाँ 39 हो गया। तो जब इसका आंसर हमें देना रहेगा तो इन दोनों का योग, तो 9 4 13। ठीक है, 3 2 5 1 6, तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? डी, 63। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटा दें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ यहाँ पे कर दे रहा हूँ। -1 है, 5 है, 23 है, 59 है, 119 है, 209 है। ठीक है,
209 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, इतना दिया है। -1 से स्टार्ट किया गया है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अगर -1 को छोड़िए, एक मान के चलिए अभी, तो 1 है, 5 है, 23 है, फिर 59 है, 119 है, 209 है। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से इन दोनों जब मैं अंतर देख रहा हूँ तो अंतर मतलब ज़्यादा है नहीं। अब जैसे 5 चौक 20, ठीक है, अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 23 दिया गया है। अब 23 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो देखिए इससे 59 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, 59 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग गुणा वाला नहीं सोचेंगे, पहले क्या देखेंगे, माइनस वाला। तो ठीक है, तो इन दोनों का जब हम लोग अंतर देखेंगे, देखिए मैं कर रहा हूँ, -1 से मैं हम लोग 5 पे जाएंगे, -1 से 5 पे जा रहे हैं। अगर 1 से 5 पे हमें जाना होता तो कितने का अंतर होता, 4 का, लेकिन -1 से 5 पे जा रहे हैं तो कितने का अंतर, 6 का। और 5 से हम लोग जब 23 में जाएंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा, 18 का। और फिर उसके बाद 23 से 59 पे जा रहे हैं तो अंतर कितने का है, 36 का। 59 से 119 पे जा रहे हैं तो अंतर कितने का है, 60 का। 119 से 209 पे जाएंगे तो अंतर कितने का है, 90 का। अभी यहाँ वाला हमें निकालना है, तो ये हम आंसर देने के लिए कैसे देखेंगे, सीरीज पे हम लोग ध्यान देंगे कि सीरीज में हो क्या रहा है। तो हम लोग सीरीज पे अगर हम लोग ध्यान दें तो 6 है, 18, 36, 60, 90 है। तो कुछ तो हमें समझ में आने लगा है कि ये 6 का क्या है, मल्टीप्लाई है। नहीं समझ में आ रहा है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब एक स्टेप हम लोग और आगे चलेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 12। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 18। इन दोनों का अंतर कितना है, 24। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30। और फिर यहाँ से हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए 6 का अंतर है, 18 6 24, 24 6 30, मतलब 6 का अंतर है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आंसर देंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे 12 6 18 है, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे 12 यहाँ से देखिए 12 और ये 6 मिल के 18, 18 6 24, 24 6 30, ठीक है। तो यहाँ तक तो 30 हो गया, लेकिन जब इसके बाद हम लोग एक स्टेप और जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। समझ पा रहे हैं, 30 और 6 मिलके कितना हो गया, 36। और 36 और ये 90, देखिए जैसे 12, ये देखिए ये 6 है तो 6 और 12 कितना हो रहा था, 18। तो इधर से देखिए ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जब इधर से इधर हम लोग चलते हैं तो 36 और 90 मिलके कितना हो जाएगा, 126। 126 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 126 और 209 मिलके कितना हो जाएगा, 335। देखिए ऑप्शन में है 335 पहला, ठीक है। चलिए आगे, इसको 1-2 बार वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। रोक रोक के आराम से देख लीजिएगा, हो जाएगा। कोई डाउट या कुछ परेशानी होगा तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं क्लास में बता दूंगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 2807 है, 1400 है, 697 है, और क्वेश्चन मार्क है, 171 है, फिर उसके बाद 84 है। चलिए 84 को नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक। एक बार सोचिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए, ठीक है। एक बार लगाइए दिमाग आप लोग। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं, देखिए आइए। देखिए 2807 है, फिर 1400 है। 2807 और जब 14, देखिए 2807 है और फिर यहाँ पे 1400 है, 1400 के बाद 697 में है। तो कुछ यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है, दूना के आसपास है। अगर 14 में हम 2 का गुणा कर दें तो 14 दूना 2800, 7 यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर यहाँ 697 की जगह 700 होता तो 7 दूना 1400, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए,
अगर हमको आंसर लाना है तो यहाँ पे ये इसका क्या है, मतलब 2800, यहाँ अगर 2800 पूरा होता तो इसका आधा 1400 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 इसमें से घटा लेंगे। जब 7 इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 2800। तो 2800 में अगर हम 2 का भागे 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 697 है, और 697 का देखिए यहाँ पे मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 697 और 2 का मैं क्या कर रहा हूँ गुणा, तो ये कितना होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 और 6 दूना 12, 1 13, सॉरी 697 है। देखिए यहाँ पे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13, 1300 कितना हो रहा है, 84। जब 1384 हो रहा है तो कितना घट रहा है, मतलब 1400 में 16। तो 16 का क्या क्या मतलब है, देखिए इधर 3 इधर से है, 2 दूना 4, 9 दूना 18 और 3, देखिए इधर से जैसे 900, सॉरी 997 है, 1 मिनट बता रहा हूँ, 697 है, 2 का हम लोग गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, 9 दूना 18 19, 6 दूना 12, 1 13। देखिए 1394 है और यहाँ पे कितना है, 1400 है। कितने का अंतर है, 6 का। कितने का अंतर है, 6 का। ठीक है, देखिए अब जब 6 का अंतर है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, -7, -7 और भागा 2, -7 भागा 2। और जब इधर से इधर हम लोग आ रहे हैं 1400 से इस पे, तो इस पे कितने का अंतर, -6 भागा 2। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, -7 हो रहा है भागा 2, -6 भागा 2। तो जब हम लोग आंसर देंगे इधर से इधर का आंसर, तो पहले क्या करेंगे, -5 करेंगे, फिर भागा 2 करेंगे। तो 5 इसमें से घटा दीजिए, जब इसमें से 5 600 कितना है, 97 है, 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 6 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। जब इसका हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 दूना 8 और 6, 346। कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है, डी से। बताइए, समझ पा रहे हैं, 346। अगर हम मुझे आगे भी चेक करना है तो 346 है। ठीक है, और फिर इस माइनस के आगे हम लोग जाएंगे तो कितना घटाएंगे, यहाँ से -4 भागा 2, -4 इसमें से घटा के भागा 2 करेंगे तो देख लीजिएगा 171 आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 1500 है। ठीक है, मैं कुछ देखिए 1500 है, 745 है। ठीक है, 370 है, 180 है, 87.5 है। सेम वही पैटर्न पे है, समझ पा रहे हैं, जो ये दिया गया है उसी पैटर्न पे है। कर लेंगे, देखिए अगर हम 745 जैसे दिया गया है तो 745 का लगभग दुगना है ये। ठीक है, तो दुगना है तो देखिए 745, 1 मिनट, 745 से लिखा है, 2 का गुणा कीजिए तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 7 दूना 14, 1 15, 1590 आ रहा है, सॉरी 1490। ठीक है, 14, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 7 दूना 14, 1490 कितना कम है, 1500 से ये मतलब कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए दिखा रहा हूँ, 10 कम है। ठीक, तो जब 10 मेरा कम है इसमें से, मतलब 745 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं और 10 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 1500 यही, या 1500 में से मैं डायरेक्ट 10 कम कर दूं। तो जब डायरेक्ट मैं देखिए यहाँ पे लिख के मैं कर रहा हूँ, जैसे 1500 है, 1500 के बाद दिया है 745,
इन दोनों का मुझे निकालना है कि क्या मतलब सीरीज बन रहा है। तो इन दोनों में से पहले हम मुझे क्या करना पड़ेगा, -10। तो हम लोग क्या करते हैं, -10 कर लेते हैं। तो ये 1490 हो जाएगा। 1490 का आधा है ये, भागा 2। बताइए समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे देखिए 370 दिया हुआ है, तो हम लोग 370 का पहले में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 0 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है। तो आना चाहिए 745, लेकिन आ कितना रहा है, 740। कितने का अंतर है, 5 का। ठीक है, तो 5 का अंतर है। तो ठीक है, तो आइए कितना दिया गया है, मैं लिख रहा हूँ 370। तो जब 370 यहाँ पे लिखा हुआ है 370, तो इसमें इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, -5। -5 करने के बाद भागा 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 370। ठीक है, 370। अब देखिए 180 है, तो 18 दूना 36, मतलब कितने का अंतर पड़ रहा है, 10 का। देखिए 180 है, इसके आगे वाला जो 180 है, 180 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 360। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, 370। तो कितना ज़्यादा है, 10। तो 10 घटा दीजिए और भागा 2। तो हम लोग पैटर्न समझ पा रहे हैं कि -10 कर रहा है, अब 2 से भाग, -5 है, 2 से भाग, -10 2 से भाग, आगे क्या जाएगा, -5 2 से भाग। तो जब हम यहाँ पर 107 मतलब 87.5 तक आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस, देखिए एक बार -10, एक बार -5, एक बार -10, एक बार -5। तो जब आंसर देते समय हम लोग यहाँ से यहाँ पे आएंगे आंसर देने के लिए, देखिए मैं इसी में कर दे रहा हूँ, -10, -5, ये -5। ठीक, फिर -5 के बाद -10। तो आंसर देने के लिए हम देखिए यहाँ से, एक मिनट, -10 हुआ है, -5 हुआ है, -10 हुआ है, -5 हुआ है। तो आंसर देने के लिए कितना होगा, -10। तो -10 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो -10 और भागा 2। ठीक है, तो जब इसमें से -10 हम लोग घटा के भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38.75। ठीक है, 38.75। ठीक, एक बार कर लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से यही क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 है, 17 है, 31 है, 52 है, 80 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए एक बार आप लोग। किससे होगा, मतलब क्या समझ पा रहे हैं, 10 के बाद 17 है, 31 है और फिर 52 है। तो यहाँ से आप लोग क्या मतलब लग रहा है कि किस पैटर्न को ये कर रहा है। जब अंतर ज़्यादा का ना हो, अंतर ज़्यादा का ना हो, अगर दो गुने का अंतर होता तो हम 2 से गुणा करके प्लस माइनस करते, 3 गुना होता तो 3 का गुणा करके प्लस माइनस करते, वर्ग होता तो वर्ग करके प्लस माइनस करके देखते, घन होता तो घन पे देखते। लेकिन इतने अंतर है नहीं, अंतर आसपास का है। तो एक बार इसको हम घटा लेते हैं। तो एक बार जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 7। ठीक है, 7 के बाद देखिए 17 के बाद 31 पे आते हैं तो 14, 31 से 52 पे आ रहे हैं तो 21, 52 से 80 पे आएंगे तो 28। देखिए 8 2 10 5 2, हाँ सही है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, आंसर देना है क्वेश्चन मार्क के जगह। देखिए ये 7 दूना 14 दूना 21 दूना 28, 28 के बाद क्या 7 जोड़ देंगे तो 35। ठीक है, 35 और 80, इधर से देखिए ये 35 और 80, ये 80 और ये 35 मिलके कितना हो जाएगा, 115। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 115, यही आंसर। ठीक है, 115 है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
आइए, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। चार सौ तेईस, 407, 439, 391, 455, फिर क्वेश्चन मार्क। अंतर ज़्यादा का है? नहीं है अंतर, तो एक बार घटा के हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अंतर ज़्यादा का होता तो फिर और कोई विधि लगाते। तो घटाइए एक बार आप लोग। चलिए आइए देखिए तब। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर 423 से हम लोग इस पे आएंगे तो 423 से 407 पे हम लोगों को आना है। तो कितने का अंतर है, जोड़िए। 6 दूना 12, 16 का है। चलिए 16 लिख दीजिए। माइनस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा से हम लोग कम पे जा रहे हैं, कम से ज़्यादा पे जाते तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब 407 पे आ गए। 407 के बाद कितना लिखा है, 439। तो जब हम लोग इस पे जाएंगे, देखिए कम से किस पे जा रहे हैं, ज़्यादा पे जा रहे हैं, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। और कितने का अंतर है, 32 का है क्या, 2 3, हाँ कितने का है, 32 का है। ठीक, फिर देखिए इधर ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने का अंतर है, 48 का। 48 का देख लीजिए, 8 1 9 और 9 4 13। ठीक है, 48 का है प्लस। अब इधर से 391 से 455 पे हम लोग जा रहे हैं, तो कितने का अंतर है, 64 का। ठीक है, 64 लिख लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार माइनस है प्लस है, और फिर देखिए इधर से आए हैं तो माइनस, इधर से आए हैं तो प्लस, और फिर इधर से इधर जा रहे हैं तो ये माइनस है। ठीक है, माइनस के बाद प्लस। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो आएगा वो क्या होगा, माइनस। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये देखिए 16 एक कम 16 है, ये 16 दूना 32 है, ये 16 तिया 48 है, ये 16 चौका 64 है। तो आगे जो होगा 16 पंजे 80 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 80 होगा। पहले ये बताइए, क्लियर है। तो माइनस है तो 455, कितना लिखा है, 455 है। देखिए 455 है, 455 में से हम लोग 80 घटा देंगे, तो देखिए 455। ठीक है, और 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इधर 5, इधर 7, 7 दूना 14 15, 375। 375 ऑप्शन में है सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस में भले से ही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है अच्छा खासा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। ठीक है, आइए देखिए, 16 17 23 18 19 26 20 21 29 22। तो इससे हम क्या हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, देखिए 16 है 17 है, 16 के बाद 17 है 23 है, तो तीन संख्या मतलब बढ़ी है। फिर उसके बाद 18 है 19 है, 18 देखिए यहाँ पे कम हुआ है, फिर 18 के बाद 19 बढ़ा है 26, 26 के बाद देखिए 20 कम हुआ। मतलब तीन संख्या इधर से बढ़ रहा है तो एक संख्या घट रहा है, फिर तीन संख्या बढ़ रहा है तो एक संख्या घट रहा है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कुछ रहे कि दो संख्या मतलब एक संख्या के बाद एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो हम लोग एक एक छोड़ के करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लगातार देखिए तीन संख्या बढ़ रहा है, फिर कितना आ गया है 18, तो कुछ यहाँ से कम हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। देखिए अब जैसे 16 है, ठीक है, 16 के बाद क्या दिया गया है, 17 है, फिर 23 है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 16 है, 17 है, 23 है,
18 है, 19 है, 26 है, 20 है, 21 है, 29 है और फिर 22 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से देख चलिए आगे। अब देखिए 16 है तो 16 से हम लोग 17 पे अगर एक का अंतर है, फिर इधर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो 16 से हम लोग किस पे आ जाएंगे, 18 पे। तो जब 16 से 18 पे हम लोग आ गए तो 16 प्लस कितना हुआ है, 2। यहाँ तक समझ पाए। फिर देखिए 18 से इधर 20 पे चले आए, प्लस कितना हो रहा है, 2, ठीक है। अब 20 से हम लोग देखिए इधर 22 दिया गया है, 22, तो दो संख्या छोड़ के, दो संख्या छोड़ के, तो ये कितना हो गया, +2, ठीक है। लेकिन आंसर तो मुझे इसके एक वाला निकालना है, इधर से आगे वाला डबल क्वेश्चन मार्क देखिए इसमें दिया गया है ना, डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ तक समझ पाए कि 16 से 18 +2, 18 से 20 +2, 20 से 22 पे गए +2, ठीक है। अब इधर से देखिए इनका क्या संबंध बन रहा है। अगर हम 17 से 23 पे जा रहे हैं तो 17 3 20 प्लस कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 6। अब फिर उसके बाद 19 से 18 से तो हम लोग 20 पे चले गए, 19 से 26 पे जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, +7 बढ़ रहा है, तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए, ये 7 है, ठीक। चलिए आगे। फिर उसके बाद 21 से देखिए 29 पे जा रहे हैं तो +8 हो रहा है, तो +6 +7 +8, तो उसके बाद क्या होगा, +9 होगा, +9 होगा, ठीक है। तो 22 के बाद हम लोग जहाँ से आगे बढ़ेंगे वहाँ पे ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका अंतर +9 है। तो देखिए जैसे पहला मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, आप पहला ऑप्शन क्या है, 23 है और 32 है, 9 का अंतर है, 7, हाँ 7 2 9, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अगर दूसरे आंसर में जा रहे हैं मान लीजिए, तो अगर 9 जोड़ेंगे तो 25 4 20, 25 30 नहीं, गलत है, 32 से 23, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो गया, ए वाला, ठीक। चलिए आगे। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा अच्छे से, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बता दूंगा क्लास में, ठीक। चलिए आगे। 9 है, 21 है, 38 है, 65 है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बताइए इसमें, कोशिश कीजिए एक बार कोशिश कीजिए ना, फिर मैं बताऊं। देखिए संख्या क्या है, आसपास का है तो अंतर से कीजिए, ठीक है। 9 से 21 पे हम लोग जाएंगे तो 9 से 21 पे जा रहे हैं तो कितने बढ़ रहा है, 12, हाँ ठीक है। 21 से 38 पे जा रहे हैं तो 38 में से 21 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17। 65 में से 38 घटाइए, कितना बच रहा है, 27, और 7 दूना 14 15, हाँ ठीक है। ये वाला तो हम लोगों को क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। आइए, सीरीज समझ में आ रहा है, 12 है, 17 है, 27 है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और चलते हैं। 12 5 17 और 17 10 27, देखिए 5 है, 10 हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा, बताइए 15, ठीक है। तो 15 में हम लोग 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42, कितना हो जाएगा, 42, और यही 42 और 65 को जोड़ दीजिए आंसर, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 6 4 10, 107, 107 देखिए ऑप्शन में दिया गया है डी, ठीक है। चलिए आगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन 1 है, 3 है, 5 है, 11 है, 21 है, 43 है, 85 है और फिर 171, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आइए एक बार कोशिश अच्छा कीजिए आप लोग।
कोशिश कीजिए एक बार। हो गया? चलिए आगे। ये बताइए मुझे 1 से 3 पे आना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ, कामा है 3 है। 1 से 3 पे मुझे अगर जाना है तो 1 से 3 मेरा कब आ सकता है? 3 के बाद देखिए 5 है, 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 21 है, 21 के बाद 43 है, 43 के बाद 85 है, 85 के बाद 171 है और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। देखिए 1 से 3 अगर मुझे लाना है तो 3 कैसे आ सकता है? ठीक है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और +1 कर दें तो 3 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 3। अगर 3 से मुझे 5 लाना है तो अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 तो इससे ज़्यादा हो गया 5 से ना, तो -1 कर दीजिए। 5 से 11 पे है जाना है, 5 से 11 पे, तो 5 दूना 10 +1, 11 से 21 पे जाना है तो कितने का? 2 का गुणा है तो 11 दूना 22 -1। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। 2 का गुणा सब में हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। तो देखिए आंसर हम लोग कैसे देंगे? यहाँ से यहाँ गए प्लस, यहाँ से यहाँ गए माइनस, यहाँ से यहाँ प्लस, यहाँ से माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो लास्ट में क्या होगा बताइए? माइनस। तो 171 में 2 का गुणा कीजिए तो 2, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2 1 3, 342। 342 में से 1 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 341। यही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 5 है, 6 है, ठीक, 5 है, 6 है, 14 है और 14 के बाद क्या क्या दिया गया है? 41। ठीक है, 5 6 14 41, बताइए इसमें, बताइए। 5 है, 6 है, 14 है, 41 है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 5 से 6 पे ही आना है, तो जब मुझे ये पता है कि 5 से 6 पे मुझे जाना है तो मान लीजिए 1 का अंतर है। अब इधर से देखेंगे तो अंतर थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 14 से यहाँ तक आएंगे अंतर क्या हो जा रहा है? बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अंतर से तो ये नहीं हो पाएगा। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गुणा करके सोचेंगे। 5 एक कम 5 एक 6, 6 दूना 12, 2 14, 14 दूना 14 तिया 14 तो 28, 14 42 -1। अगर इससे भी एक बार हो जाएगा। नहीं तो देखिए अगर हम 5 का मतलब एक बार एक क्यूब करके इसमें जोड़ दें तो 5 एक 6 होगा, बताइए। ठीक है, और 6 दूना कितना है? 6 से अगर हम लोग 14 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दें? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 5 एक 6 हो गया और 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या है मेरा? 8 है, 8 6 14। तो 1 का क्यूब यहाँ हुआ है, 2 का क्यूब यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे कितने का होगा? 3 का क्यूब। तो जब 3 का होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 और 14 देख लीजिए 41 हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिर अब आंसर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? देखिए 41 यहाँ पे है और 16 4 चौक 16 चौका 64, 64 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 6 4 10, 105, 105 है। ठीक है, 105 आंसर। ठीक है, अब इसके आगे वाला देखते हैं। 112 है, देखिए 112 है, 108 है, ठीक है, 112 108 है, फिर 92 है और फिर 56 है। बताइए इसमें, देखिए 112 है, 108 है, 92 56 है। तो अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग जब क्या करेंगे? इसका घटा के मतलब अंतर से करेंगे। ठीक है, तो जब अंतर से करेंगे यहाँ पे तो 112 दिया गया है, 112 से 108, ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 4 आ रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे 92 दिया गया है तो 108 से हम लोग 92
पे जाएंगे तो मतलब माइनस में हो रहा है, तो कितने का हो रहा है बताइए। 16, हाँ 16 का हो रहा है। 92 से हम लोग 56 पे जाएंगे तो कितने का हो रहा है बताइए। 92 से 56 पे आएंगे तो कितने का हो रहा है, 36, हाँ 36 हो रहा है। अब फिर 56 से क्या करना है, मुझे आंसर देना है। हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, 8 का वर्ग होगा, मतलब 8 अठाई 64। बताइए यहाँ तक समझ पा रहे हैं, 8 अठाई 64। तो 64 और इधर 56 है, तो ये क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस, इधर से इधर माइनस, इधर से इधर माइनस, इधर से इधर माइनस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आंसर देने के लिए, 64 मतलब 56 में से 64 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 4 इधर तो कितने का हो रहा है, -8 का। तो देखिए -8 दिया गया है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। जिनको कम समझ में आ रहा है वो मेरा इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 16 है, 25 है और फिर उसके बाद 52 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें 2, 3, 4, 8, 16, 25, 52 फिर क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए एक बार। बताइए इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखिए 2 से 3 मुझे लाना है, तो एक या तो हम लोग जोड़ दें तब भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे रखिए। 3 से 4 पे आना है तो क्या है, एक एक का अंतर है, लिख लीजिए। 4 से 8 मुझे लाना है। ठीक है, तो मतलब 4 का अंतर है। तो एक चीज़ हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि देखिए ये 2 का वर्ग कर दें, 2 का वर्ग, तो 2 दूना 4, 4 4 8। 8 से 16 पे मुझे आना है, 8 से 16 पे आना है। तो जब 8 से हम लोग 16 पे आएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। 8 से 16 पे आना है, तो जब 8 से हम लोग 16 पे आएंगे तो इसके लिए हम लोग कौन सा पैटर्न करेंगे। एक है, एक का अगर हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब कर दें या वर्ग कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक का हम लोग वर्ग कर दें या क्यूब कर दें कोई, क्योंकि एक का वही वही होता है। तो जब 8 से 16 पे आना है तो कितने का अंतर है, 2 के घाते 3 हो जाएगा। देखिए 1 के घाते 3, 1 के घाते 2, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3। और 16 से जब हम लोग 25 पे जाएंगे तो कितने का अंतर है, 4 इधर 5 इधर, 9 का अंतर, मतलब 3 का स्क्वायर। फिर इधर पे हम लोग जाएंगे 25 से 52 पे, तो 25 इधर पूरा है, 25 26 27, मतलब 27 का अंतर है, 3 के भागा 3। तो इधर जब हम लोग जाएंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो 52 और 16 को जोड़िए, कितना आ रहा है, 6 2 8 5 1 6, 68, 68 दिया गया है सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इधर 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में से मैं ये और ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं इसको बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। ठीक है, यही लास्ट में बता दे रहा हूँ बस। अब इस और ये दोनों आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है क्या इसमें। देखिए एक क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। क्या क्या लिखा है, पहले 20 है, यहाँ पे जो 19.9 है इसके आगे 20 है, देखिए कट गया है वो, तो 20 है। फिर 19.9 दिया गया है। ठीक है,
फिर 19.89 दिया गया है। इसी प्रकार से 19.889 है, फिर 19.8889 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 में से इसको हम लोग जब लोग घटा देंगे तो 0.1 बचेगा। और फिर इसके बाद जब हम लोग इधर पे जाएंगे और सब में देखिए माइनस होगा। क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि सब कम हो रहा है। तो जब कम होता है तो माइनस, अधिक होता है तो प्लस। तो यहाँ पे 0.1 आ रहा है, और जब इस पे से इस पे हम लोग जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 देखिए 0.01 हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब, 0.1 आया, 0.01 आया, तो इसके बाद क्या आएगा, 0.00, 2 बार 0 1। इसके आगे हम लोग जाएंगे तो पॉइंट होगा 0.00, 3 जीरो के बाद 1। तो जब लास्ट में हम लोग यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यहाँ पर, तो 0.003 हो रहा है। तो जब इसके बाद हम लोग आंसर देंगे तो कितना होगा, 0.0004 4 बार और फिर +1। तो इतना, इसमें से हम लोग जब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19.88889 मिलाइए किस में है, 19.8889। कौन सा आंसर है, ए, अरे सॉरी, ये बी वाला। ठीक है, ये बी वाला सही है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए ठीक है फिर।